अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास भुट्ट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वकास भुट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, फेमिनिज़म आज हमारा टॉपिक है। मैम सदफ राना इनका नाम है। ये जानी पहचानी शख्सियत हैं और ये महर कानून भी हैं और पीटी की लीगल टीम में से भी हैं, लॉयर्स की टीम में से। और मैम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप तबीयत से ठीक सुनाएँ? है? जी, खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम, आज का जो हमारा सवाल है, ज़रा टॉपिक जो है ज़रा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, जी। तो आज हमने इसे ज़रा प्यार से इसे सॉल्व आउट करना है। आपके नज़दीक फेमिनिज्म क्या है और पाकिस्तान में इसका रोल क्या है और इसकी कितनी इकसाम है, और आप इनमें से अपने आप को किस किस्म में लेती हैं? असल में मसला पाकिस्तान फेमिनिज़्म वो है कि मतलब हम बताएँ कि औरतों के पास भी राइट्स हैं, ठीक है ना? हम्म, लेकिन इसको मर्ज कर देते हैं हम लोग, बस अनफॉर्च्यूनेटली हमारी सोसाइटी का यही इशू है कि हम मर्ज उसको कर देते हैं कि जब हम फेमिनिज़्म की बात करते हैं ना, तो अगला बंदा समझता है कि पता नहीं किस चीज़ की बात हो रही है। हम्म, ये बिल्कुल ही मर्दों के अगेंस्ट है शायद, या ये बहुत ही सुपीरियॉरिटी चाहते हैं औरतों की सोसाइटी में। तो उसको ना इन चीज़ों के साथ बड़ा मर्ज कर दिया जाता है हम्म। और असल चीज़ों की तरफ बात ही नहीं हो पाती। तो पाकिस्तान में जो इसका रोल है अभी, मैं आपको स्टार्ट से बताऊँ हिस्ट्री इसकी में, हाँ, थोड़ा पाकिस्तान सा की? शॉर्ट शॉर्ट बता दीजिए आप। ठीक है। तो जो पाकिस्तान में ये स्टार्ट हुआ था ना, सबसे पहले फ़ातिमा जिन्ना सेपरेशन के बाद सबसे पहले ये फ़ातिमा जिन्ना ने स्टार्ट किया था। उसमें उन्होंने वुमेन कमेटी बनाई थी और फिर उन्होंने उसमें औरतों को थोड़ा पॉलिटिकल उनको एक्टिव किया कि चलो मतलब शायद उनकी तरफ देख के फिर और लोग भी एनकरेज हुईं और हम्म, औरतें भी कि पॉलिटिक्स में आ सकें और ये वो। फिर उन्होंने अयूब खान जो था डिक्टेटर, उसके अगेंस्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। फिर उसके बाद मिसेज़ लियाकत ने भी इस पे बड़ा काम किया, उसके बाद नर्सिंग को बड़ा प्रमोशन मिला इस चीज़ में। आहिस्ता-आहिस्ता फिर ऐसे औरतों की स्टार्ट हो गई, मतलब प्रमोशन स्टार्ट हो गई हमारी जब सेपरेशन के बाद। अयूब साहब इसके खिलाफ थे। जी। अयूब साहब खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन अब वो ज़ाहिर है डिक्टेटर होते हैं तो वो सबके खिलाफ ही होते हैं। तो उसके बाद फिर आगे ये जो है ना, उसमें औरतों को काफ़ी इन्होंने प्रमोशन दिया है। ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे ज़ियाउल हक साहब का दौर, डिक्टेटरशिप जब लगती है, फिर उसमें जो है औरतों में काफ़ी ज़्यादा उनको जो है ना वो बाउंड कर दिया था उन्होंने अपने दौर में। उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पे लाइक इस्लाम को उन्होंने करके तो, लेकिन औरतों की जो असल राइट्स है ना उनको उससे भी दूर कर दिया था। कि ये करके कि जी ये इस्लामिक कंट्री है और ये और वो। उसमें काफ़ी औरतों के राइट्स को दबाया गया। आई मस्ट से दैट। अच्छा मैम, पाकिस्तान में तो फेमिनिज्म शुरू हो गई, हुँ। तो इसका मुझे ये बताएं कि अब तक कितनी तब्दीलियां आ चुकी हैं और वोमेन्स को, मतलब औरतों को, कितना फ़ायदा हुआ है और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हैं? औरतों को फ़ायदा अगर मैं बताऊँ तो हुआ है, ठीक है? बिल्स वग़ैरह पास हुए हैं, उसके थ्रू हम हैरेसमेंट के केस कर सकते हैं। अब हर औरत को ये पता चल गया है कि अगर ये बंदा मेरे साथ कुछ ऐसा करे, तो मैं उस पे ये केस कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये तो अवेयरनेस तो लोगों में आई है, औरतों में अवेयरनेस आई है। लेकिन अब इश्यू ये है कि अवेयरनेस सिर्फ़ शहर की औरतों में आई है। गाँव की औरतों में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है। वो इसलिए क्योंकि हम मेन मुद्दे और मेन टॉपिक पे बात ही नहीं करते। जब भी ये स्टार्ट होता है, ये औरत मार्च आता है, टीवी पे डिबेट के लिए बैठते हैं, तो बस वो टॉपिक नाम से लेके कहीं और ही चला जाता है और डिबेट पूरी नहीं होती, लड़ाई पे बात खत्म हो जाती है। उसका कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं पता क्या है, क्या नहीं। अच्छा, क्या मुझे ये बताएं कि फेमिनिस्ट औरत है या मर्द भी हो सकता है मर्द भी फेमिनिस्ट? हो सकता है फेमिनिस्ट, मर्द भी होते हैं, मैंने नहीं देखे हैं। नहीं, मर्द अक्सर वो उन्होंने भी स्लोगन उठाए हुए थे औरत मार्च में, हमने देखे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरी अपनी डिबेट हो गई थी एक मर्द के साथ। हम्म, ही वाज़ अ पायलट इन पीआईए हम्म। और वो भी उन्होंने जॉइन किया था औरत मार्च, उन्होंने काफ़ी मेरे साथ बहस की। अगेंस्ट तो थे वो? वो नहीं, वो फ़ेवर में थे लेकिन वो एक्स्ट्रा फ़ेवर में थे, अच्छा अच्छा, ठीक बट ठीक। आई वाज़ नॉट। मैं सही है। मेन बातों की फ़ेवर में थी, जिस पे बात ही नहीं हो रही थी। हम्म। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपने आप को आप फेमिनिस्ट एक एक्टिविस्ट कहती हैं? मैं बिल्कुल फ़ेमिनिस्ट हूँ, लेकिन एक हद तक। हुँ। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं कि ख़वातीन को इनमें किन किन मराहल का सामना करना पड़ रहा है, किन हुँ, किन मसलों का सामना करना पड़ रहा है? किस चीज़ में?
ये फेमिनिज्म में? खवातीन को काफ़ी अभी करना पड़ रहा है। अभी वही बात आ गई ना, अभी जो शहर की औरतें हैं, वो तो जॉब करती हैं, पढ़ी-लिखी हैं, खुले माहौल में रहती हैं, ठीक है? उनको तो सारा पता है कि मैंने अब मुझे ऐसा होगा तो मैंने इस फ़ोरम पे जाना है, मेरे साथ हैरेसमेंट होगी तो मैंने कोर्ट में जाना है, मैं ये करूँगी और उससे लोग थोड़ा दबते भी हैं। लेकिन जब जब बात आती है ना एक आम औरत की, जिस पे नहीं हम लोग बात करते ना, हम सिर्फ़ अपने लिए बात कर रहे होते हैं या हम सिर्फ अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देख के बातें कर रहे थे, लेकिन हम उनका नहीं सोच रहे थे जो गा हुँ, उनको सिर्फ वही पढ़ाया और सिखाया जो जाता है उनके आदमियों के थ्रू, वही है कि इज़्ज़त के नाम पे चुप करके बैठी रहो। तो वो कहाँ जाती है? वो किसी फ़ोरम पे नहीं जाती या वो सुसाइड कर लेती है या उसके साथ गलत हो तो वो चुप करके सारा ज़िंदगी बर्दाश्त करती रहती है। सोशल इसमें आपकी ये जो डोमेस्टिक वॉयलेंस के इतने केसेज़ आ रहे हैं आजकल में, तो ये सारा कुछ वो फिर बर्दाश्त करती है। क्योंकि उसके पास कोई फ़ोरम नहीं होता जाने के लिए, उसको घर से निकलने की परमिशन नहीं होती। अच्छा मुझे ये बताएँ कि एक औरत पे एक हरासमेंट का मसला होता है, हुँ, ठीक है? तो वो एक नेशनल इश्यू भी बन जाता है, इंटरनेशनल इश्यू भी बन जाता है जी। औरत के लिए, औरत की आवाज़ में, फ़ेवर में। हुँ, तो अगर वही औरत एक मर्द पे अगर हरासमेंट करे, हुँ। तो मर्द के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है। मर्द के लिए ही तो सारे कानून बने हुए नहीं, हैं। नहीं, अब देखें ना कोई औरत करती है किसी मर्द के ऊपर, किसी तरह का भी हरासमेंट किसी मर्द को तरह की किसी भी करती है। कानून की ज़रूरत नहीं, है। नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वी आर लिविंग इन मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। सही है। तो मेरा ख़्याल है कि आदमी को वैसे तो कोई एतराज़ ही नहीं होता कि औरत उसके साथ हैरेसमेंट करे भी। पहली क्यों बात एतराज़ नहीं ये। होता है? मुझे एतराज़ है। दूसरा ये कि वो फिर जो है ना एक मिनट डेफेमेशन का केस कर देगा उस पे। अब हैरेसमेंट को प्रूव तो नहीं कर सकता ना वो, लेकिन अब औरत कोई कहेगी तो वो सब मानेंगे क्योंकि ऐसा होता है। तो हम हमेशा वही बात मानेंगे ना जो चीज़ कॉमन है और हमने देखी है। अब एक ऐसी अजीब चीज़ आ जाती है और वो कहता है कि जी इस औरत ने मेरे साथ ये या मुझे हरास किया है, तो ये बात कुछ मानने में नहीं आती है। अच्छा एक मैंने स्लोगन देखा औरत मार्च में, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा ठीक है। जिस्म मेरी मर्ज़ी, हुँ, अपना खाना खुद गरम करो, अपना बिस्तर खुद गरम करो। हुँ। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं बेसिकली। ये हमारे लिए है ही नहीं। यही तो बात है। अभी हम जब भी बात करने लगते हैं इस पे, तो ये स्लोगन्स आ जाते हैं सामने। आप गूगल भी खोल के देखें, यही स्लोगन्स पड़े होंगे। कोई एक काम का स्लोगन मुझे औरत मार्च में आप बता दें अगर कोई दिखाया हो। तो हमारी सोसाइटी यही है ना कि नेगेटिविटी को हमने पहले पिक करना होता है। तो हमने दिखाने ही बोल्ड नेगेटिव है। तो जब बात नेगेटिविटी से स्टार्ट होगी उसका ना कोई सॉल्यूशन निकलता है हमेशा, हुँ, ना ही उसका कोई मुद्दा होता है बात करने का। ठीक है? अब एक औरत है, एक आम औरत, देहात की औरत, उसका सारा दिन घर में क्या काम है? उसने बच्चे पालने हैं और उसने खाना बनाना है, ठीक? हुँ। और हमें मतलब अब अगर वो भी कहे जाके कि जाओ अब रात को उसका बंदा घर आता है, तो वो कहे जी खाना खुद गरम कर लो, तो ये कोई इट डज़न्ट मेक सेंस एक्चुअली। अच्छा आप फेमिनिज़्म को आप इस्लामिक रूह से कैसे देखती हैं? फेमिनिज़्म मेरा ख़्याल है कि इस्लामिक रूह में जो है ना हमें पहले ही सारे राइट्स दे दिए थे। सूरह निसा आप पढ़ें उसमें सारे इनहेरिटेंशियल राइट औरत को मिले हुए हैं। उसमें डिवोर्स के उसमें हर चीज़ के राइट्स हमें मिले हुए हैं और शरिया लॉ भी इस पे बना है कि जो औरत की उस पे फंडामेंटल राइट्स और उस पे डील करता है। तो इस्लामिक तो हमारे हैं पूरे लॉज़, हदूद ऑर्डिनेंस सब कुछ उसके मुताबिक बना हुआ था। तो इस्लाम ने हमें सारे राइट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। अच्छा एक फीमेल को ना एजुकेशन की परमिशन है, जी। लेकिन उसको प्रोफ़ेशन की इजाज़त नहीं है चूज़ करने की। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अ इसके ऊपर मैं यही कहूँगी कि जो है अभी हमें सोशली ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है, हुँ, ठीक हुँ। है? हुँ, और हुँ। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनकी अपनी जो खुद उसी फ़ील्ड में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों को उस फ़ील्ड में नहीं आने देते हैं। अच्छा फीमेल्स की किसी आप जायदाद के ऊपर बात करना चाहेंगी? क्योंकि औरत को होता है कि आधा हिस्सा उसे जी, जायदाद बिल्कुल मिले। बात मैं यही करना चाहूँगी कि यही तो इश्यूज़ हैं जिन पे बात करनी चाहिए, ना कि वो फ़ज़ूल किस्म के स्लोगन्स हैं कि खाना गरम नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। व्हाट इज़ दिस एक्चुअली? ये टॉपिक्स हैं जिन पे बात हमें करनी चाहिए। लेकिन उन पे नहीं होती। अब देखिए कई लोग हैं उन वो लोग अपनी बहनों की या अपने अपनी बेटियों की शादियाँ ही इसलिए नहीं करते कि हमारी जायदाद कहीं और चली जाएगी। और फिर एक एज पे आके उनको या मर्डर कर देते हैं या पागल खाने फेंक आते हैं।
कुछ भी ऐसा कर देते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मैंने देखा है, रिसर्च थोड़ी सी की है, मैंने टॉक शो देखे हैं, पाकिस्तान की औरतों को का मसला नहीं डिस्कस किया जाता। ये क्या वजह है? पाकिस्तान को तो कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती वैसे, ये क्या वजह है? अनफॉर्चुनेटली। ये वजह आपने अपनी इज्जत खुद बनानी होती है ना, फिर पॉलिटिकल डिबेट थोड़ी यहाँ शुरू हो जाएगी। तो रिप्रेजेंटेशन का बड़ा फर्क होता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया गया है बाहर। तो जैसे हम बाहर अपने आप को करेंगे वो उसी तरह ही हमें डील करेंगे ना। हम उनके आगे बिछेंगे तो वो हमें बिछाएंगे, और अगर हम उनके आगे ज़रा इज़्ज़त के साथ बात कर लेंगे, रिस्पेक्टेबल तरीके से, तो फिर हमारी वैल्यू होगी। अच्छा, आपके नज़दीक औरत को उसका हक नहीं मिल रहा? औरत, फिर वही अर्बन वाली बात आ जाती है। अर्बन औरत जानती है कि उसको हक कैसे लेना है, लेकिन जो विलेज की औरत है आम, उसको नहीं पता कि मैंने क्या करना है, क्योंकि उसको दबाया जाता है ना, वहाँ जाके कोई पूछता नहीं। ये जो कमेटीज़ हमने बनाई होती हैं, ये सिर्फ़ आपको अपने आपको ऑफ़िसेज़ मिल में रहा बैठ के है, क्यों आपको काम मिल कर रहा रही है, हैं? आपको मिल रहा है क्या? आपका अपना हकूक? मुझे बस कुछ हद तक मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए। जितना मुझे तो मिलेगा ही, क्योंकि मुझसे तो वैसे ही फिर कह देते हैं कि ये तो लॉयर है, आपको ऐसे हर कुछ तरह की नहीं। आज़ादी है, अल्लाह का आपको कोई शुक्र है। मसला तो नहीं है? मुझे हर तरह की आज़ादी है, लेकिन मुझे फिर वही बात आती है कि ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। अब देखिए, मैं पैंट शर्ट पहनी है ना, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत लिबरल हूँ हुँ। और मैं गलत स्लोगन्स को भी फ़ॉलो कर रही हूँ और मैं सारी लड़कियों को ये लेक्चर दे रही हूँ कि तुम पैंट शर्ट पहनो और तुम शलवार कमीज़ मत पहनो, ऐसा नहीं है। तो मुझे है, हर किस्म की फ्रीडम है, मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी है। अच्छा, वेस्ट और पाकिस्तान की एक औरत में फेमिनिज़्म के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू फेमिनिज़्म, आप कैसे देखते हैं? और इसमें देखें ना, अलग-अलग फ़र्क है। जी, वेस्ट की बहुत औरत फ़र्क का है, कल्चर, रहन-सहन, एजुकेशन बहुत फ़र्क है। सब उनका अलग है, पाकिस्तान की औरत का अलग है। तो इस रूह से आप कैसे? इस रूप पे मैं अब एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल के साथ ही आपको समझा दूँगी, ठीक है? हुँ, बाहर की औरत है, वो कहती है जी मेरी ये जिस्म है ना, हुँ, मेरी मर्ज़ी है। मुझे अबॉर्शन कराना है तो मुझे कराना है, हुँ, ठीक है ना? हुँ, भले वो लीगल है, वो इल्लीगल है, वो हुँ, उसकी मर्ज़ी है करवाए। लेकिन ये पाकिस्तान है और यहाँ हम शरिया लॉ को भी फ़ॉलो करते हैं। हुँ, हुँ, तो उसमें फिर आके अबॉर्शन इज़ इल्लीगल, राइट? हुँ, बट अगर बात आती है औरत की हेल्थ की, हुँ, जिस जिस तरह हमने देखा है कई दफ़ा वो ड्रामा-श्रामा में दिखा रहे होते हैं कि जी या हम बच्चे बचा सकते हैं या माँ को बचा सकते हैं। तो वो कह देते हैं जी हाँ, ठीक है। फिर पाकिस्तान में तो इस चीज़ के 2 आ जाते हैं कि लीगल है, इल्लीगल है। एक पे औरत की अगर हेल्थ को इश्यू है, तो डेफ़िनेटली वो अपनी हेल्थ देखेगी ना, तो वो अपनी हेल्थ देख के फिर ही बेबी पैदा करेगी। और लेकिन हमारे में ये कहते हैं नहीं जी, बच्चे को बचा लो, माँ को मरने दो, खैर है, माँ बाद में भी और आ जाती है। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी मेहमान, और आज हमने फेमिनिज़्म के ऊपर आज इनके साथ गुफ्तगू की, और मैम बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने सो टाइम मच। दिया और अच्छा लगा आपसे गपशप करके। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट वक़ास भुट्टा, हमें इजाज़त दीजिए।